हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब पॉजिटिव होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आप सब ने बहुत प्यार दिया है, बहुत सम्मान दिया है। मेरे इस चैनल को आगे ले जाने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट फॉर दिस ऑल। एक मेरे व्यूअर हैं शैलजा शर्मा 3190, उन्होंने सुपर थैंक्स दिया है। सो शैलजा जी, अगर आप मेरा ये वीडियो देख रही हैं तो आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आपने मेरे इस चैनल को प्रमोट करने के लिए जो भी अमाउंट एज अ सुपर थैंक्स दिया है, वही अमाउंट आपकी लाइफ में 100 मिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आपकी लाइफ में आए, ऐसा मैं चाहती हूँ। और मैं अपने बाबा से प्रे करती हूँ कि वो अमाउंट मल्टीपल टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आपकी लाइफ में जल्दी से आ जाए। ओके शैलजा जी, सो थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, मैं आप सबको बता दूं कि मैं वैष्णो माता के दर्शन के लिए गई थी और मैंने अपने व्यूअर्स के लिए, सभी व्यूअर्स के लिए जो भी मेरे चैनल से जुड़े हैं, उन सब के लिए मैंने प्रे किया है कि उनकी लाइफ में जो भी परेशानियां हैं, जो भी कठिनाइयां हैं, वो जल्दी से दूर हो जाए। और जो भी है, अगर थोड़ा विश्वास करते हैं या थोड़े नेगेटिव हैं, तो वो जल्दी से पॉजिटिविटी की ओर वापस आ जाए। ओके, सो चलते हैं फ्रेंड्स रीडिंग की ओर बिना टाइम वेस्ट किए। सो मैं चाहती हूँ कि मैं वहां से वापस आई हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि माँ आदि शक्ति की ओर से आप सब के लिए मैं रीडिंग लूँ। मैं चाहती हूँ कि उनकी जो भी ब्लेसिंग्स हैं आप सब के लिए क्या है, वो क्या ब्लेसिंग्स आप सबको दे रही हैं, या फिर क्या देना चाहती हैं, क्या बताना चाहती हैं, क्या मैसेज देना चाहती हैं आप सबको। सो चलते हैं रीडिंग की ओर फ्रेंड्स। सो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल लेना चाहूंगी, उनके गाइडेंस लेना चाहूंगी कि आप सबको क्या गाइडेंस वो प्रोवाइड करना चाहती हूँ। सो लेट्स सी। माँ आदि शक्ति, माँ काली, बाबा हर हर महादेव, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज दीजिए। माँ आदि शक्ति, माँ वैष्णो देवी, माँ, मेरे व्यूअर्स को मैसेज दीजिए। अगर किसी तरह का कोई गाइडेंस, कोई मैसेज किसी भी तरह का मेरे व्यूअर्स के लिए आप देना चाहती हैं, प्लीज़ माँ उनको मैसेज दीजिए। ओके, क्या बात है। सेवन ऑफ कप्स है, वन ऑफ कप्स है, लवर्स की एनर्जी है, चैरियट की एनर्जी है, किंग ऑफ कप्स है, कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है, एक स्वॉर्ड्स की एनर्जी है और एक चैरियट की एनर्जी है फ्रेंड्स, और एक लवर्स की एनर्जी है। ओके, और बॉटम ऑफ द एनर्जी जो है वो मुझे दिस इज द पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, वन ऑफ द पेंटिकल्स, दिस इज द एयर ऑफ एनर्जी। ओके, सो देखते हैं क्या मैसेज है आप सबके लिए। अगर कोई यहाँ पे कपल हैं या कोई लवर हैं तो उनके लिए मैसेज है। माँ आदि शक्ति उनको मैसेज देना चाहती हैं कि आपकी लाइफ में कोई डीप लव या कोई ट्रू लव आने वाला है, या फिर जो ऑलरेडी पार्टनर में है या जो ऑलरेडी लव में है, तो उनके बीच बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग होने वाली है या फिर हो चुकी है, ऐसा कुछ है। और या उनके लिए भी ऐसे मैसेज है जो हेल्थ से रिलेटेड कुछ सफ़र कर रहे हैं आपकी फैमिली मेंबर में या आपके फ्रेंड सर्कल में, तो वो अपने इलनेस से, अपनी डिजीज से, किसी भी तरह की चीजें हैं तो वो उनकी रिकवरी हो रही है, ऐसा मैसेज दे रही है। 111 कंटिन्यू चल रहा है फ्रेंड्स। ओके, और ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग मुझे 111 बहुत ज्यादा दिखे हैं, मुझे 777 777 मुझे कंटिन्यूअसली इस 1 वीक में 555 एंड 777 या 7777 मुझे बहुत ज्यादा दिखे। ये 3 नंबर मुझे ड्यूरिंग दिस ट्रैवलिंग, मुझे कार में मैं बोलूँ, कैब में बोलूँ, जो पोस्टर्स लगे होते हैं यहाँ वहाँ, वो हर जगह मुझे ये तीनों नंबर हर दिन 3 से 4 बार मुझे दिखते ही दिखते थे। सो आई होप आप सबसे जो भी मैं एनर्जी ले रही हूँ आप सबके लिए, ये एनर्जी आप सबसे मैच करे और माँ आदिशक्ति आप सबको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे। आपकी लाइफ में जो भी परेशानियां हैं, जो भी कठिनाइयां हैं, या जो भी ऐसे व्यूअर्स हैं, कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जो
धन से रिलेटेड बहुत सफ़र कर रहे हैं, बहुत मुश्किल में हैं, तो डेफिनेटली मैंने माँ से प्रे किए हैं कि उनकी लाइफ में जो भी परेशानियां हैं, जो भी फाइनेंस इश्यूज जो वो झेल रहे हैं, वो इश्यूज जल्दी से वो दूर हो जाए, उनके लिए कोई रास्ता माँ आदिशक्ति खोल दें ताकि वो आगे बढ़ें। ओके, तो डेफिनेटली ये उन्होंने ये मैसेज दिया है आपके लिए। अगर आप लवर हैं, अगर आप कोई पार्टनर हैं, या फिर कोई ऐसे लवर जो दूर हैं, या फिर कोई ऐसे कपल, या कोई ऐसे लोग, ऐसे आप में से कोई भी कोई ऐसे फैमिली मेंबर जो किसी डिजीज से, किसी इलनेस से अगर आप जूझ रहे हैं, तो यहाँ पे उनकी रिकवरी बहुत जल्द होने वाली है। उन सब चीजों से आपको छुटकारा मिलने वाला है। और आप जो भी हैं, अगर आप कपल हैं, किसी तरह की कोई दूरियां बन गई हैं आपके बीच, तो आप दोनों के बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग होने वाली है। ओके, ऐसा कुछ मैसेज आपको दिया जा रहा है, आपको माँ आदि शक्ति ये मैसेज दे रही है। ओके, सो या और मुझे यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है फ्रेंड्स। सो यहाँ पे कुछ ऐसा मैसेज है कि मे बी जो मैंने बोला कि आपके रिलेशनशिप में अगर कुछ दूरियां बन गई है, कुछ ऐसी फीलिंग्स जो अनइमोशनल फीलिंग्स हो जाती है, कभी कभी फीलिंग्स ऐसी हो जाती है कि हम एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, तो उनके लिए मैसेज है। और शायद ये मैसेज, ये दोनों मैसेज माँ आदि शक्ति ने, माँ वैष्णो देवी ने ये मैसेज दिए हैं आपको कि वो जो दूरियां बनी हैं, जिस में आप थोड़े किसी तरह से आप डिप्रेशन में हैं, या किसी तरह की इलनेस में हैं, किसी भी तरह की एंजाइटी में हैं, या किसी भी सैडनेस में हैं, आप कोई ऐसी थिंकिंग, किसी भी तरह की चीजें, अगर आपके रिलेशनशिप में अगर आप ऐसे कुछ फेज में हैं, तो वो रिलेशनशिप की रिकवरी हो रही है, किसी इलनेस की रिकवरी हो रही है, ये मैसेज देना चाह रहे हैं आपको। ओके, ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पे आ रही है। तो अनइमोशनल रिलेशनशिप जो है, वो आपका रिलेशनशिप बहुत ही इमोशनल भरा, एक प्यार भरा, एक डीप भरा रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ रहा है। ओके, सो ये दोनों कार्ड का एक साथ आना, दैट मीन्स कि उनकी तरफ से ये कंप्लीटली, ये बहुत ही स्ट्रांग मैसेज है आप लोगों के लिए। ओके, किसी भी कपल के लिए हो सकता है, किसी भी पार्टनर के लिए हो सकता है ये मैसेज। आप जो कोई भी हैं, ये आपके लिए ही मैसेज है। ओके, तो या डेफिनेटली अगर आप किसी भी बीमारी से अगर जूझ रहे हैं, वो बीमारी कोई जरूरी नहीं है कि वो सीरियस ही हो या कोई एडवर्स बीमारी ही कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है आप किसी एंजाइटी से आप सफर कर रहे हो सकता है किसी डिप्रेशन से आप सफर कर रहे हो, या किसी भी तरह की चीजें अनइमोशनली आप अनअटैच हो चुके हैं, तो वो सारी चीजों की रिकवरी कर रही हैं माँ आदि शक्ति, माँ वैष्णो देवी। ओके, मुझे यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है, और मुझे यहाँ पे वन ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है। दोनों एनर्जी आई है, दैट मीन्स कि ये दोनों मेल एंड फीमेल दोनों के लिए ये एनर्जी आई है फ्रेंड्स। तो आप दोनों जो कोई भी हैं, बहुत ही साइकिक हैं आप। आपका जो थर्ड आई चक्र मैं यहाँ पे देख रही हूँ, बहुत ही एक्टिवेट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, और आपको कहीं ना कहीं इंट्यूशंस लेवल जो है आपके बहुत हाई हैं। ओके, आप किसी से अगर प्यार करते हैं ना, बहुत डीप लव करते हैं, आप किसी से अटैच होते हैं, एक लव वाला जो अटैचमेंट होता है, इमोशनल भरा अटैचमेंट, आप बहुत जल्द किसी को अटैचमेंट आप हो जाते हैं उनसे, जो आपकी ओर से जो आपका हार्ट जो है वो बहुत ही ओपन होता है, बहुत ही प्योर होता है। तो आप किसी को भी अगर किसी को लव करते हैं, वो दिल से करते हैं आप। ओके, एक बनावटी वाला लव मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ओके, क्योंकि जो भी है ये, आप चाहे वो फ्रेंडशिप हो या किसी तरह का कोई लव रिलेशनशिप हो या पार्टनर रिलेशनशिप हो, आप जो कोई भी है, जो भी व्यूअर है, जिनसे भी एनर्जी मैच कर रही हो, मैं उनके लिए बोल रही हूँ फ्रेंड्स। हो सकता है कि किसी व्यूअर से ये एनर्जी मैच ना हो, तो जिनसे मैच हो प्लीज वही लीजिएगा। ये एक जनरल रीडिंग होती है। बहुत सारे ऐसे व्यूअर होते हैं जो कमेंट्स में लिखते हैं कि ये चीजें बकवास होती है, मैच नहीं होती है। तो मैं आपको बता दूं, ये एक जनरल रीडिंग है जो हर कोई से रेजोनेट नहीं होती है। ओके, जिनसे रेजोनेट हो, जिनकी एनर्जी रेजोनेट होती है, प्लीज वही कंसिडर करें। कोई जरूरी नहीं है कि हर चीजें आपसे रेजोनेट हो सकता है कि पूरी रीडिंग में आपसे कुछ बातें आपसे रेजोनेट हो, या कुछ चीजें आपके लिए मैसेज हो। ओके, आप जब पर्सनल रीडिंग लेते हैं तो ही आपकी पूरी एनर्जी आपसे मैच होती है। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप आप समझेंगे इस चीज को। सो मैं, आप जो कोई भी है, बहुत ही ट्रस्टवर्दी हैं, बहुत ऑनरेबल पर्सन है, बहुत ओपन हार्टेड हैं, और बहुत प्योर हार्टेड हैं आप। जो जैसा कि मैंने बोला कि आप किसी से भी जुड़ते हैं तो दिल से जुड़ते हैं आप। ओके, बहुत ही डीप लव करते हैं सामने वाले से आप। ओके, किसी भी तरह की इम्प्योरिटी मैं इस कार्ड में आपके प्रति नहीं देख पा रही हूँ। ओके, तो आप जो कोई भी हैं, आप बहुत ही यहाँ पे एक मैसेज ये भी आ रहा है कि आप की कोई ऐसे सिचुएशन अगर लाइफ में है,
या फिर होने वाली है जिस सिचुएशन से अगर आप डर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको माँ वैष्णो देवी, माँ आदिशक्ति आपको मैसेज दे रही है कि उस सिचुएशन से आप पूरी तरह से सेफ है। ओके, ये मैसेज आ रहा है मुझे, यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है। ओके, आप ऐसे बहुत ही कॉशियस बहुत रहते हैं हर चीज के लिए, और मे बी आप हर लोगों पे जल्दी ट्रस्ट नहीं करते हैं। ओके, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि समय वैसा नहीं है कि हमें हर लोगों पे ट्रस्ट हो। बट यहाँ पे स्टिल आपके लिए मैसेज है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसपे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। ओके, जिनसे आप डीपली कनेक्टेड होते हैं। तो यस, किसी भी तरह की मैं यहाँ के बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप आपके लाइफ में देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे रिलेशनशिप के कार्ड बहुत मुझे स्ट्रांग आए हैं, क्योंकि ये दोनों कार्ड भी रिलेशनशिप को दिखा रहा है, और ये दोनों कार्ड भी जो मैंने आपको बताए वो दोनों कार्ड भी बहुत ही स्ट्रांग आए हैं। दैट मीन्स कि माँ आदिशक्ति कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को लेकर बहुत स्ट्रांग मैसेज दे रही हैं आप लोगों के लिए। ओके, सो यस, यहाँ पे एक और मैसेज आ रहा है फ्रेंड्स कि आपके अंदर तो साइकिक एबिलिटीज है ही, आपका थर्ड आई चक्रा बहुत ही एक्टिवेट मैं यहाँ पे देख रही हूँ, और किसी तरह का कोई आप नया घर आप बाई कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा एनर्जी आ रही है, तो आप में से कोई भी है अगर कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो चीजें आपकी लाइफ में आएंगी। ओके, आप वो ड्रीम को, वो जो सपना है आपका, अगर आपने सपना देखा है या कुछ प्लान कर रहे हैं आपने नए घर लेने का, या फिर नए घर में आप रिलोकेट कर रहे हैं कहीं नई जगह, तो ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पे आ रही है। क्योंकि मुझे यहाँ पे चैरियट की भी एनर्जी आ रही है, जो कि ये ट्रैवलिंग की भी एनर्जी को भी शो करता है। तो वहां पे नया घर और यहाँ पे एक ट्रैवलिंग की एनर्जी आना, दैट मीन्स कि हो सकता है कि आप नए घर में शिफ्ट हो सकते हैं, या कई नई जगह पे आप रिलोकेट कर सकते हैं, या कोई नया घर आप खरीद सकते हैं। ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है आपके लिए। ओके, और या आप जो कोई भी यहाँ बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन मुझे आप यहाँ पे दिख रहे हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है आप, और जो भी आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे महाआदिशक्ति आपको बता रही है कि जो भी आपने हार्डवर्क किया है या जो भी आप हार्डवर्क कर रहे हैं, उसका रिवॉर्ड का टाइम आ चुका है। वो रिवॉर्ड आपको डेफिनेटली 100% वो रिवॉर्ड आपको मिलेगा। ओके, आप उसमें सक्सेस होंगे, और या बहुत सारी चीजें हैं आपकी लाइफ में जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी आप उठा रहे हैं। तो आपको यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि आप जो इम्पोर्टेंट है, जो प्रायोरिटीज है, उसको आपको आगे लेकर चलना है। ओके, और यस, आपके अंदर वो विल पावर है जो आप कर सकते हैं। वो विल पावर मुझे आपके अंदर वो दिख रही है। आपके अंदर वो विल पावर जो आप डेफिनेटली चीजों को बैलेंस करने में सक्षम है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। ओके, चीजों को आप बहुत अच्छे से बैलेंस करते हैं, और डेफिनेटली वो एनर्जी यहाँ पे आ रही है कि आप कंट्रोलिंग पावर आपके अंदर बखूबी दिख रही है मुझे। आपके अंदर कंट्रोलिंग पावर है। कंट्रोलिंग पावर इन द सेंस की नॉट इन द नेगेटिव वे, इन द पॉजिटिव वे। आप उस कंट्रोलिंग पावर को एज अ पॉजिटिव वे में लेकर जाते हैं। ओके, इट मीन्स कि आप बैलेंसिंग पावर जो है आपके अंदर बहुत ज्यादा है। सो यस, आपके जो सक्सेस आपके मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, जो हार्डवर्क आप कर रहे हैं, वो सक्सेस में आपको एक पब्लिक रिकॉग्निशन की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। हो सकता है कि आपको आगे चल के कोई पब्लिक रिकॉग्निशन मिले, हो सकता है कि आप बहुत फेमस हो जाएं, ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है आप। सो ये जो कुछ भी एनर्जी मैं बता रही हूँ फ्रेंड, जो भी रीडिंग है, ये जिनके लिए भी रीडिंग होती है, जिनकी भी एनर्जी ये होती है, जिनके लिए भी मैसेज होता है, उनको खुद से एक अंदर से एक फीलिंग्स आ जाती है कि ये मैसेज मेरे लिए है। जबरदस्ती फोर्सफुली इस मैसेज को अपने ऊपर मत थोपिएगा। मैं अगेन ये बातें बोल रही हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये चीजें जो भी होती हैं, अगर ये मैसेज आप देख रहे हैं, ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं, तो आपके अंदर से एक अलग से इंट्यूशंस आ जाएंगे, ये फीलिंग्स आ जाएगी कि ये मैसेज आपके लिए है, आपसे रेजोनेट हो रही है। ओके, या यहाँ पे मुझे वन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे भी एक गुड फॉर्च्यून की एनर्जी आ रही है। तो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आप कोई नया घर खरीद सकते हैं, कोई ट्रैवलिंग की एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पे भी मुझे नए घर, नई गाड़ी की खरीदने की एनर्जी आ रही है। तो डेफिनेटली ये भी बहुत स्ट्रांग मैसेज है, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स में आए हैं। तो डेफिनेटली आप जो कोई भी है, अगर किसी तरह की प्लानिंग्स कर रहे हैं, आप किसी नई गाड़ी खरीदने की, नया घर खरीदने का, या कहीं नई जगह आप रिलोकेट कर रहे हैं, या कोई प्लानिंग चल रही है, तो डेफिनेटली ये चीजें सक्सेस होंगी आपकी। ओके, बस यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट्स अगर आप साइन कर रहे हैं, किसी भी कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, किसी भी तरह की चीजें, प्लीज उसको थोड़ा आप रिव्यू करके अच्छे से देख परख कर ही उसको साइन करिएगा। ओके, कोई नया एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी में आपकी तरफ, कोई करियर एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी भी मैं आपकी ओर आते हुए देख पा रही हूँ। कोई नया प्रोजेक्ट आप साइन कर सकते हैं, जो आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी, कोई नया सक्सेस आपके लिए आ सकता है। ओके, तो डेफिनेटली बहुत सारे अबंडेंस आपकी तरफ में आते हुए देख पा रही हूँ, प्रॉस्पेरिटी आते हुए मैं देख पा रही हूँ। अगर आप इस कार्ड को देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं ये एक प्यारा सा घर, उसके आगे इतना सा गार्डन,
प्रॉस्पेरिटी, खुशियां, नया घर, हर कुछ मैं इसमें देख पा रही हूँ। इसके हाथ में अगर आप देखोगे तो एक बुक, एक नोटबुक की तरह आपको दिखेगा जो कि एक नए प्रोजेक्ट को दिखा रहा है। तो हो सकता है कोई ऐसे व्यूअर हैं जो किसी नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो हो सकता है वो आगे आपके लिए बहुत सक्सेस होने वाला है। 222 चल रहा है कंटिन्यूअसली। जैसे ही मैंने ये बोला कि ये प्रोजेक्ट आपके लिए हो सकता है कि आगे चल के ये बहुत सक्सेस होने वाला है, तो डेफिनेटली 2222 स्टार्ट हुआ था एंड देन 222 वो चलना शुरू हुआ था। तो जब भी मेरा टाइमिंग वहां पे जाता है, टाइमिंग चलता रहता है फ्रेंड, बट मेरी जब नजर जाती है, अगर कुछ ऐसे एंजल्स नंबर दिखते हैं तो डेफिनेटली अगर मैं ये चीजें बोल रही हूँ और वो एंजल्स नंबर पे मेरी नजर गई है तो डेफिनेटली वो चीजें 99.9% चांसेस होते हैं वो सही होने के। तो अगर आप इन सब चीजों पर ट्रस्ट करते हैं तो डेफिनेटली ये चीजें आपकी लाइफ में आएंगी। बस विश्वास रखना है और आगे बढ़ते रहना है, पॉजिटिव रहना है, हर चीजों के लिए निगेटिव नहीं होना है, धैर्य बना के रखना है, पेशेंस रखना पड़ता है। हर चीजों के लिए कोई भी चीजें इमीडिएटली लाइफ में नहीं आती है, हर चीजों के लिए हार्डवर्क करना होता है, एक्शन आपको लेना होता है। ऊपर वाला जो भी है, जो भी हमारे डिवाइन है, हमारे यूनिवर्स है, हमारे बाबा हैं, गुरु जी हैं, आप जिनको भी मानते हैं, वो आपको एक रास्ता दिखाते हैं। उस रास्ते पे चलकर एक्शन लेना वो आपका काम होता है। आप जब तक उस पर एक्शन नहीं लेंगे आपकी चीजें सक्सेस नहीं होंगी। वो आपको सिर्फ एक मार्गदर्शन देते हैं। मैं भी अगर यहाँ बैठी हूँ तो आपको एक मार्गदर्शन देती हूँ, एक गाइडेंस देती हूँ, एक पॉजिटिविटी देती हूँ, हीलिंग देती हूँ। ओके, मैं आपको हाथ पकड़ के चलना नहीं सिखा सकती। मैं आपको जो बहुत ही दुखी हैं, बहुत ही ऐसी निगेटिविटी चीजों से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, मैं उनको हीलिंग दे सकती हूँ, उनको गाइडेंस दे सकती हूँ, और जो कि मैं देती हूँ। ओके, तो मार्गदर्शन देना उनका काम है, लेकिन एक्शन लेना आपका काम है। आप एक्शन लेंगे, हार्डवर्क करेंगे तो डेफिनेटली वो चीजें आपकी लाइफ में आएंगी जो आप चाहते हैं, बट उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ओके, हर चीजें इतना इजी नहीं होता है लाइफ में फ्रेंड्स। बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं, हर लोगों की लाइफ बहुत ही परफेक्ट नहीं होती, हर लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगलिंग होती है, हर लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ कमियां रहती है, बट उस कमियों को एक पॉजिटिविटी बनाकर हमें आगे बढ़ना होता है। रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है पॉजिटिविटी के साथ, एक ट्रस्ट के साथ कि वो चीजें आप कर सकते हैं। अगर आपने ये वर्ड, ये लाइन अगर अपने मन में बिठा लिया कि आप वो चीजें कर सकते हैं, आपके अंदर वो विलिंग पावर है, आप बिल्कुल कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप करेंगे। आप ये करके देखना, ट्राई करना, डेफिनेटली वो चीजें होंगी आपकी लाइफ में। ओके, ये लास्ट कार्ड है फ्रेंड, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, जो कि मैंने बोला कि कप्स की एनर्जी बहुत ज्यादा आई है। तो डेफिनेटली आपके पास जो भी मैंने जो बोला कि किसी तरह का कोई करियर एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ मैं जो आते हुए देख रही हूं, तो ये कार्ड जो बता रहा है, हो सकता है कि एक से ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपके पास आए। ओके, तो जो भी अपॉर्चुनिटी अगर आपके पास आती है, और मैं यहाँ पे भी मैं कहीं ना कहीं इंट्यूशंस पावर को देख पा रही हूँ, तो आप जो कोई भी है इंट्यूटिव है बहुत ज्यादा आप, तो आपकी इंट्यूशंस क्या बोलते हैं आपको उसको सुनना है। अपॉर्चुनिटी तो बहुत आएंगी, एक से ज्यादा आएंगी, बट आपको वही अपॉर्चुनिटी को ऑप्ट करना है जो आपके लिए बेटर होगा, जो आपके फ्यूचर के लिए बेटर होगा। ओके, यहाँ पे माँ दी शक्ति, जो भी माँ वैष्णो देवी हैं, आपको ये बता रही है कि मोर देन वन अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है, बट आपको एक ही ऑप्ट करना है, बहुत सोच समझकर। जो आपको इंट्यूशंस जो बोलेंगे वो एक तरह का एक डिवाइन मैसेज होता है, उसको सुनना है। ओके, एंड या चॉइस करना है कि आपके लिए बेस्ट कौन है, वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको ऑप्ट करना है। ज्यादा ओवर एनालाइज नहीं करना है। अगर एक से ज्यादा अपॉर्चुनिटी आता है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ओवर एनालाइज मत करिएगा। जो बेस्ट होगा, जिसमें आप बेस्ट कर सकते हैं, जिसमें जो एबिलिटीज है आपके अंदर, जो आपका इंट्यूशंस पावर बोलता है, उसको आप ऑप्ट करिएगा। ओके, एंड यस, जो भी चीजें आपकी लाइफ में आएंगी बहुत ही क्लैरिटी लेकर आएगी, और आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसमें आपको मूव फॉरवर्ड करना है, उसमें आगे बढ़ना है। ओके, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि हो सकता है कि आपको किसी तरह का बहुत ज्यादा एडिक्शन है आपको, तो उस एडिक्शन को आपको दूर करना है। वो एडिक्शन कुछ भी हो सकता है। आप हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बहुत ज्यादा चलाते हो, या हो सकता है कि रात को जल्दी नहीं सोते हो, रात को नींद नहीं प्रॉपर लेते हो, किसी भी तरह की एडिक्शन हो सकती है। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो उस एडिक्शन को आपको कम करना है। ओके, टैरो में देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, माँ आदि शक्ति क्या मैसेज देना चाहती हैं आप सबको। ओके, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी कलेक्टिव्स हैं, प्लीज उनको मैसेज दीजिए। प्लीज माँ, मेरे व्यूअर्स को मैसेज दीजिए, किसी तरह के कोई गाइडेंस, कोई मैसेज आप देना चाहती हैं मेरे व्यूअर्स को। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स,
स्टार की एनर्जी आई है, सारे कार्ड्स गिरे हैं फ्रेंड्स, मैंने ले लिए हैं सारे कार्ड्स। क्वीन ऑफ कप्स, जो मैंने बोला कि आप बहुत साइकिक हैं, यहाँ पे भी कंफर्मेशन आया है कि यू आर वेरी इंट्यूटिव पर्सन। आप बहुत इंट्यूटिव है, बहुत साइकिक हैं। आपके एंजल्स आपके अराउंड में यहाँ पे देख पा रही हूँ। आपका कोई पुनर्जन्म हो रहा है। दैट मीन्स कि अगर आप किसी पुरानी चीजों में खोए हुए थे, कोई चीजें मैं अंत होता हुआ देख पा रही हूँ। हो सकता है किसी दर्द से, किसी परेशानियों से, किसी कठिनाइयों से आप बहुत टाइम से अगर जूझ रहे हैं तो उसका अंत होते हुए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। एक तरह का नया जन्म, जो मैंने बोला कि ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग मुझे 111 बहुत ज्यादा दिखे हैं। दैट मीन्स कि ये कार्ड उस चीज को कंफर्मेशन देता है कि आप जो कोई भी हैं, जो भी मेरे व्यूअर हैं, उनकी लाइफ में किसी चीज की एंडिंग हो रही है। आपका एक नया जन्म हो रहा है, एक पुनः जन्म मैं इसको बोल सकती हूँ। पुनः जन्म दैट मीन्स की एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में हो रही है। आप जो कुछ भी आपने अपनी यूनिवर्स को, अपने डिवाइन को, अपनी माँ आदि शक्ति को, आप जिनको भी मानते हैं, जिनको आपने पुकारा है, जिनको आपने प्रे किया है, डेफिनेटली वो विश, वो पुकार उन्होंने सुनी है आपकी। ओके, और आपकी लाइफ में एक नई चीजें, एक नई शुरुआत लेकर आपकी लाइफ में लेकर आ रहे हैं। ओके, यहाँ पे एक मैसेज आया है कि यस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो कुछ ऐसे व्यूवर्स हो सकते हैं आप कि आपकी लाइफ में जो भी धन से रिलेटेड जो भी परेशानियां थी वो आपकी लाइफ में आ रहा है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, बट बहुत फास्ट नहीं है, बहुत स्लो है। ओके, बट स्टेबिलिटी है। ओके, चीजें धीरे धीरे आ रही हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स अगर आप देखेंगे तो एक छोटा सा पेंटिकल्स इसके हाथ में है, और ये हॉर्स जो है पूरी तरह से, एक आप ग्राउंडेड देखोगे, ग्राउंड में पूरी तरह से स्टेबल है इसके दोनों पैर। ओके, बहुत ही स्लो है, बट स्टिल ये बहुत ही स्टेबिलिटी को दिखाता है। तो आपकी लाइफ में जो कोई भी है, आपकी लाइफ में धन से रिलेटेड अगर परेशान है तो माँ आदि शक्ति, माँ वैष्णो देवी आपको मैसेज दे रही है कि आपकी लाइफ में धन की स्थिति अच्छी हो रही है, स्लो हो रही है, बट ये एक स्टेबिलिटी को दिखा रहा है। बहुत ही स्टेबल होने वाले हैं आप आगे चलकर। ओके, सो चीजें, और यहाँ पे आप जो कोई भी है, अगर किसी बहुत ज्यादा चैलेंजेस से गुजरे हैं तो वो चैलेंजेस आपकी लाइफ से दूर हो रही हैं। आपके अंदर वो विल पावर, जो मैंने बोला कि चैरिट की एनर्जी आई थी, उसमें डिवाइन मैसेज में चैरिट की एनर्जी में बताता है कि आपके अंदर वो विल पावर, वो कंट्रोलिंग पावर है कि आप हर चैलेंजेस को, हर कठिनाई को आप दूर कर सकते हैं। तो ये मैसेज आपके लिए आ रहा है कि डेफिनेटली आपके लाइफ में जो भी चैलेंजेस, जो भी कठिनाइयां थी, उन सबको आपने दूर किया है, आप दूर कर रहे हैं। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, एनर्जी आ रही है, आपको मैसेज मिल रहा है कि आपके अंदर वो विल पावर है कि आप हर चैलेंज को आप दूर भगा सकते हैं, आप उसको दूर कर सकते हैं। बस आपको अपने अंदर झांकने की जरूरत है। ओके, यस, यहाँ पे 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। तो हो सकता है कि आप में से जो कोई भी है, जो मैंने बोला कि कुछ ऐसे व्यूअर हो सकते हैं जो एंजाइटी से, किसी डिजीज से, हो सकता है किसी डिप्रेशन से, किसी भी तरह की चीजों से अगर आप गुजर रहे हैं, मेंटली किसी तरह से परेशान हैं, तो यहाँ पे आपको मैसेज मिल रहा है कि आपको थोड़ा रेस्ट करने की जरूरत है। आप रेस्ट करिए, थोड़ा पॉज लीजिए लाइफ में। अगर बहुत ज्यादा हौच पौच लाइफ में होती है, क्योंकि मुझे यहाँ पे हैंगमैन की भी एनर्जी आई है, तो डेफिनेटली ये हैंगमैन की एनर्जी और ये 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये बता रहा है कि आपको माँ आदि शक्ति, माँ वैष्णो देवी आपको मैसेज दे रही है कि थोड़ा सा लाइफ में पॉज लीजिए, थोड़े से ठहराव लीजिए लाइफ में। बहुत ज्यादा चीजों के पीछे अगर आप पड़ेंगे तो वो चीजें और दूर जाएंगी आपकी लाइफ से। तो चीजें बहुत ज्यादा अगर बॉदर करती है, अगर आप बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं कि वो चीजें बहुत जल्द आपकी लाइफ में आ जाए, आप उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, उससे क्या होता है, वो चीजें आती तो नहीं है, बट आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है कि बहुत ज्यादा चीजें अगर आपको बॉदर करने लगे, वो चीजें आप कोशिश करते हैं कि वो लाइफ में और नहीं आ रही है, तो आपको परेशान नहीं होना है। थोड़ा सा रेस्ट मोड में जाइए, थोड़ा सा पॉज लीजिए, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए नेचर के साथ, गार्डन में जाइए, पार्क में जाइए, नंगे पांव चलिए घास के ऊपर, थोड़ा सा पीस वाली जगह पे जाकर थोड़ा सा थिंक करिए, अपने आप से जुड़िए। देखिएगा चीजें आप समझ पाएंगे कि आप किस चीज के पीछे भाग रहे हैं, क्या चीजें आपको करनी है। आप अपने अंदर झांकेंगे, अपने आप को सोचेंगे, समझेंगे, तो डेफिनेटली वो चीजें आप प्रॉपर तरीके से आप कर पाएंगे। तो ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, थोड़ा सा लाइफ में पॉज लीजिए, रेस्ट लीजिए, सोचिए समझिए चीजों को, और चीजों को बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा परेशानी लेकर, बहुत ज्यादा बोझ लेकर आगे नहीं बढ़ना है। ओके, बहुत ही आराम से चीजों को सोचिए, समझिए, फिर आगे बढ़िए। ओके, तो रेस्ट करने की जरूरत है, डेफिनेटली आपको थोड़ा रेस्ट लीजिए प्रॉपर, और पॉज भी लीजिए ताकि चीजों को आप प्रॉपर सोच समझ सके। ओके, यहाँ पे या टेम्परेंस का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली जो मैंने बोला कि आप अपनी लाइफ से हर चैलेंज को, हर कठिनाई को आप खुद दूर कर सकते हैं। आपके अंदर वो विल पावर मैं देख पा रही हूँ, माँ आदि शक्ति आपको मैसेज दे रही हैं।
आपके अंदर खुद ही इतनी विलिंग पावर है ना, आपके अंदर इतनी पावर है कि आप उस चीज को खुद दूर कर सकते हैं। वो रास्ता वो दिखाएंगी, करना आपको है, एक्शन आपको लेना है। यहाँ पे एक तरह का एक्शन लेने के लिए आपको एक मैसेज दिया जा रहा है, एक्शन आपको लेना है। रास्ता वो दिखाएंगे, रास्ता आप मांगिए, एंजल से मांगिए, आप अपने डिवाइन से मांगिए, अपने यूनिवर्स से मांगिए, रास्ता आपको मिल जाएगा और वो चीजें आप करने में सक्षम होंगे। ओके एंड यस, यहाँ पे मुझे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि कुछ चीजों को लेकर आप बहुत ही दुखी हैं या दुख जता रहे हैं। कुछ चीजें लाइफ में आपने खोई है, पास्ट लाइफ में हो सकता है कि आपने कुछ खोया है। ओके, तो जो खोया है आपको ये मैसेज मिल रहा है कि जो खो दिया है, जो पास्ट में चीजें चली गई हैं, उस चीज को दुख जताने की जरूरत नहीं है आपको। मत जाइए पास्ट में, प्रेजेंट में आ जाइए। पास्ट में जाएंगे तो आपका फ्यूचर, आपका प्रेजेंट दोनों खराब हो जाएगा। तो पास्ट को लेकर नहीं जीना है, आपको प्रेजेंट में आना है, क्योंकि प्रेजेंट में आपके पास डिवाइन ने, यूनिवर्स ने अभी भी चीजें बचा कर रखी है। आप बस उसको देख नहीं पा रहे हैं, आप अपने विल पावर को नहीं देख पा रहे हैं। आपको अपने विल पावर को देखना है, आपके अंदर वो विल पावर है जो आप चीजों को, चाहे वो आपका धन से रिलेटेड हो, चाहे किसी तरह की कोई परेशानी हो, कोई भी कठिनाइयां हो, किसी भी तरह का कोई डिजीज हो, किसी भी तरह की चीजें अगर आप झेल रहे हैं, जूझ रहे हैं उन सब चीजों से, तो चीजों को देखिए, पलटिए, पास्ट में मत जाइए। पास्ट में जाएंगे तो अपने प्रेजेंट की चीजें जो है उसको भी आप खो देंगे। तो आपको बहुत ही स्ट्रांगली मैसेज, मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि आपको मैं मैसेज दूं कि चीजों से आप निकल जाइए। देखिए 333 कंटिन्यू चल रहा है, दैट मीन्स की डिवाइन, जो कोई तो अदृश्य शक्ति है जो आसपास है, और ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि पास्ट में मत जाइए। जो चीजें चली गई उसको जाने दीजिए, प्रेजेंट में आ जाइए। लाइफ बहुत प्रेशियस है और आपके अंदर कुछ गिफ्ट दिया गया है, कुछ नेचुरल गिफ्ट है, उसको यूज करिए, ट्रस्ट करके आगे बढ़िए। चीजें बेहतर होगी, बहुत ही बेहतर होगी, क्योंकि मैं बोल रही हूँ। आप चीजों को करके देखिए। जो चीजें नहीं है उस पर दुख जताने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर इतनी शक्ति है, बस आपको उस पर ट्रस्ट करना है, विश्वास रखना है और आपको धैर्य बना के रखना है, क्योंकि टेम्परेस की भी एनर्जी आई है यहाँ पे। आपको धैर्य बनाने के लिए बोला जा रहा है, धैर्य रखना पड़ेगा आपको। हर चीज का एक प्रोसेस होता है, मैं बार बार चीजों को बोलती, एक डिवाइन टाइमिंग होता है। आप कितनी भी कोशिश कर लेंगे ना, कितने भी परेशान हो जाएंगे, जब तक वो टाइम नहीं आएगा वो चीजें नहीं मिलेंगी। जैसे मैंने किसी वीडियो में एक एग्जाम्पल दिया था किसी बच्चे का, 9 मंथ्स का एक प्रोसेस होता है कोई भी बच्चे को इस धरती पे आने में। ओके, आप कितना भी परेशान हो जाएंगे, कितनी भी चीजें आप कोशिश कर लेंगे, फिर भी वो पूरा का पूरा 9 मंथ्स या अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ्स वो बच्चा लेता ही लेता है। एक हेल्दी बच्चे के लिए मैं बोल रही हूँ। ओके, सो यहाँ पे वही चीजें बोली जा रही है कि जब टाइम आएगा वो चीजें आपको मिल जाएंगी, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस रखना है, आपको धैर्य बना के रखना है, चीजों को बैलेंस करना है। आपको बैलेंस करिए, धैर्य रखिए। ओके, जो चीजें आप चाहते हैं वो चीजें आपको मिल जाएगी। यहाँ पे मुझे एक और मैसेज आ रहा है कि डेफिनेटली, अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं, एक सन की एनर्जी है, जो कि मैंने बोला कि जो जजमेंट का जो कार्ड है, जो मैंने बोला कि आपकी लाइफ में मैं किसी तरह का एक पूर्ण जन्म, एक नया जन्म, एक आत्म जागरण में यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो डेफिनेटली ये मैसेज है कि डेफिनेटली आपकी चीज, आपकी लाइफ में एक नई चीजें आ रही है, एक नई शुरुआत में आते हुए आपकी लाइफ में देख रही हूँ। ये आप देख रहे हो, ये पानी, ये वाटर जो दिख रहा है, आपको हो सकता है किसी तरह की हीलिंग्स की जरूरत है। तो जो मैंने बोला जस्ट पहले कि आप थोड़ा सा लाइफ में पॉज लीजिए, थोड़ा सा आप चीजों को सोचिए, थोड़ा रेस्ट मोड में जाइए, गार्डन में जाइए, आप नंगे पांव ग्रास पे चलिए, चीजें आप बेटर तरीके से सोच पाएंगे, उससे आपकी हीलिंग होगी, आपके हार्ट चक्रा को हीलिंग मिलेगी। ओके, हो सकता है आपका दिल भरा हो किसी चीज के लिए, तो आपको हार्ट चक्रा को हीलिंग की बहुत जरूरत है। तो अगर आप ये चीजें करते हैं, किसी नदी के पास, आसपास अगर आपके पास तालाब है, नदी है, आप जहाँ रहते हैं वहां पे भी बैठ के आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ग्रीन कलर का कुछ ग्रासेस दिखेंगे, दैट मीन्स कि डेफिनेटली अगर आप नंगे पांव ग्रीन ग्रास पे चलते हैं तो उससे भी आपका हार्ट चक्रा हील होता है। तो इन सब चीजों को हीलिंग्स के लिए आप ऐसे जगह पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं। थोड़ा रेस्ट मोड पे जाइए, थोड़ा नींद प्रॉपर लीजिए, डेफिनेटली चीजें अच्छी होंगी। सूरज जो है चमकता है, तो अगर इन सब चीजें अपनी लाइफ में चमकते हुए लाइफ को आप देखना चाहते हैं तो ये सारी चीजों को धीरे धीरे एक पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ चीजों को करना शुरू कर दीजिए। ओके, या यहाँ पे मैं 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली आप हैं धन से रिलेटेड, जो भी आप हैं धन से रिलेटेड, आपकी लाइफ में चिंतित आप बहुत ज्यादा हैं। जो मैंने बोला कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड आया, ये उस चीज को दर्शा रहा है कि जितनी भी चिंता है ना आपको इस धन से रिलेटेड, वो चिंता आपको दूर कर देना चाहिए, क्योंकि चीजें आपकी लाइफ में आ रही हैं, धीरे आ रही हैं, स्लो है,
बट वो स्टेबल रहेगी। ओके, वो स्टेबिलिटी बनी रहेगी लॉन्ग टर्म के लिए। हो सकता है बहुत लोगों की लाइफ में बहुत ही फास्ट आता है बट वो बहुत स्टेबल नहीं होता, लेकिन यहाँ पे डिवाइन चाहते हैं कि ये चीजें जो है आपकी लाइफ में है वो स्टेबल रहे, लॉन्ग टर्म के लिए रहे, हमेशा के लिए रहे। तो अगर ये आप हमेशा के लिए चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, उनकी टाइमिंग पे भरोसा रखना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पे मैं क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी देख रही हूँ, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे बहुत साइकिक हैं, जो कि डिवाइन कार्ड में भी आया था कि आप बहुत साइकिक पर्सन है। कप्स की एनर्जी बहुत ज्यादा आई है, आप जो कोई भी है बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हैं आप। तो आपका जो इंट्यूशंस कहता है वो एक तरह का डिवाइन का मैसेज है, वो आपको एक तरह का मैसेज दे रहे हैं, उसको आपको सुनना है। आपके एंजल्स आपके अराउंड ही रहते हैं, आपको घेरे रहते हैं। ओके, आपके एंजल्स आपको प्रोटेक्शन देते रहते हैं, आपको बताने की कोशिश करते हैं, किसी नंबर्स के थ्रू, किसी साइन सिग्नल्स के थ्रू आपसे संवाद करने की कोशिश करते हैं, आपको एक तरह का साइन सिग्नल्स देते हैं कि आप सही रास्ते पे हैं। हो सकता है कुछ ऐसे नंबर्स देखिए, कुछ ऐसे साइन, हो सकता है आप कुछ गलत रास्ते पे जाते हैं, उस टाइम पे भी आपको किसी तरह का साइन सिग्नल्स, या हो सकता है आपके इंट्यूशंस कुछ ऐसे, आपको अंदर से एक आवाज आती होगी कि आप वो चीजें गलत कर रहे हैं। तो अगर ऐसी चीजें कुछ आती हैं तो प्लीज यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि उस चीज को सुनिए और उस पर अमल करिए, उसको एक्शन लीजिए। ओके, आपकी इंट्यूशंस जो है आपको बिल्कुल सही रास्ता दिखाएगा। आपके इंट्यूशंस अगर जो बोल रहे हैं उसको सुनिए। यहाँ पे मुझे स्टार का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली डिवाइन की ब्लेसिंग्स बहुत ज्यादा है, यानी कि माँ आदि शक्ति आपको बहुत ब्लेस कर रही है, अपनी ब्लेसिंग्स दे रही है। जो मैंने बोला कि मैं वहां से अपने व्यूअर्स के लिए प्रार्थना करके आई हूं, उनको प्रे की हूं कि मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी मेरे चैनल से जुड़े हैं, उनकी लाइफ में जो भी परेशानियां हैं, जो भी दुख दर्द हैं, जितनी भी चीजें हैं, उनको दूर कर दिया जाए और उनकी लाइफ में उनको रास्ता दिखाया जाए ताकि वो आगे बढ़े। तो ये ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। आप देख रहे हो कितने सारे स्टार्स गिर रहे हैं आपके ऊपर। तो ये चीजें जो है आपको हीलिंग भी दी जा रही है। अगर किसी चीज ऐसी चीजों से आप गुजर रहे हैं, आपको हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है और आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रही है। माँ आदि शक्ति आपको ये ब्लेसिंग्स दे रही है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। तो प्लीज उस चीज को अपनाइए, ट्रस्ट करिए, एक्शन लीजिए, आगे बढ़िए। तो ये ब्लेसिंग जो है, आप उनकी जो ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बहुत ज्यादा है और मैं अपने व्यूअर्स के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स उनकी ओर से लेकर आई हूँ। तो आप जो अगर ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं या फिर किसी चीज ऐसे चीजों से गुजर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो चीजें आपकी बहुत जल्द दूर होंगी और नए रास्ते आपके लिए जरूर खुलेंगे। ओके, क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द एनर्जी जो है वो 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, जो कि ये दिखाता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां आ रही हैं, एक सेलिब्रेशन आते हुए मैं देख पा रही हूँ। उसके जस्ट नीचे मुझे लवर्स का कार्ड दिख रहा है, जो कि डेफिनेटली मैं इसको लेना चाहूंगी, क्योंकि मुझे डिवाइन कार्ड में भी जो मैंने बोला कि लवर्स की एनर्जी, पार्टनर की एनर्जी, या कोई ऐसे हैं जो दूर हो गए हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए ब्लेसिंग्स, माँ आदि शक्ति, माँ वैष्णो देवी ब्लेसिंग्स दे रही हैं कि आप दोनों एक होने वाले हैं। कोई तो सोलमेट है जो एक दूसरे को एक किया जा रहा है, अगर आप किसी वजह से अगर आप दूर हो गए हैं, क्योंकि ये एनर्जी भी मुझे कहीं ना कहीं सोलमेट की दिखा रही है, ये एनर्जी भी मुझे सोलमेट की दिखा रही है। तो आपकी लाइफ में बहुत सारी जो ये स्टार की एनर्जी है, ये आप दोनों को ब्लेसिंग्स दी जा रही है, बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स और बहुत सारी खुशियां, सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में लेकर आ रहे हैं। बस आपको ट्रस्ट करना है, एक्शन लेना है, आगे बढ़ना है। ओके, तो उनकी ब्लेसिंग्स आप दोनों के ऊपर है। अगर आप अलग हैं तो डेफिनेटली बहुत जल्द साथ होने वाले हैं, बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंट, सब कुछ यहाँ मैं आते हुए देख पा रही हूँ। ओके, सो ये सारे मैसेजेस जो थे वो माँ आदि शक्ति की ओर से मैंने आप सबके लिए मैसेज लिए हैं। एक तरह का गाइडेंस, एक तरह का मैसेज था आपके लिए। आप इसको कितना एक्सेप्ट करते हैं, कितना क्लेम करते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो मैं अगेन यही बोलना चाहूंगी कि प्लीज चीजों को ट्रस्ट करिए, पॉजिटिव रहिए। हर चीज में नेगेटिव होना सही नहीं होता है। ओके, प्रोसेस को ट्रस्ट करिए। अगर चीजों को आप मानते हैं तो उस प्रोसेस को भी लेकर आगे बढ़िए। हर चीज का प्रोसेस होता है, हर चीज का टाइमिंग होता है। ओके, सो ये थे मैसेज आप सबके लिए। मैं थोड़े से मैसेज आपके लिए लेना चाहूंगी। यूनिवर्स के जो भी मेरे पास डाउनलोड्स हैं मैं देखती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं लूंगी फ्रेंड्स, मैं 1-2 मैसेज लेती हूँ आपके लिए, देखते हैं क्या मैसेज आते हैं। ओके, योर एनर्जी शील्डेड, नो डार्क फोर्स कैन ब्लॉक योर ग्रोथ। तो अगर आप किसी ग्रोथ से रिलेटेड चिंतित हैं, कि आपको ऐसा लगता है कि आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आपको यहाँ पे माँ आदि शक्ति ब्लेसिंग्स दे रही हैं, आपको मैसेज दे रही है कि आपकी एनर्जी को पूरी तरह से शील्ड कर दिया है। कोई भी डार्क एनर्जी, कोई भी डार्क फोर्स जो है
वो आपकी एनर्जी को किसी तरह से भी हार्म नहीं कर सकते, आपकी ग्रोथ को रोक नहीं सकते, आप कंटिन्यूअसली आगे बढ़ेंगे। ओके, नाउ इज द टाइम टू रिसीव, द यूनिवर्स हैज हर्ड योर सोल विस्पर। सी, ये मैसेज आया है आप सबके लिए। माँ आदि शक्ति ने ये मैसेज दिया है कि अब टाइम आ गया है कि आप उस चीज को रिसीव करें जो आप चाहते हैं, जो उन्होंने आपने उनसे जो विश मांगी है, जो आपने उनसे विश मांगकर जो मांगा है, जो आप चाहते हैं वो विश उन्होंने सुना है और अब टाइम आ गया है कि उस चीज को पूरा किया जाए। तो जब तक आप रेडी नहीं होंगे, उस चीज को क्लेम नहीं करेंगे, पूरी तरह से आप दिल से रेडी नहीं होंगे उस चीज को रिसीव करने के लिए, वो चीजें आप तक नहीं आएंगी। अगर आप उस बीच में कुछ और सोचते हैं या कुछ और थॉट एक्स्ट्रा लगाते हैं, वो चीजें वहीं रुक जाती है। आपको फुल्ली पॉजिटिव होना है, क्लेम करना है कि आप पूरी तरह से रेडी हैं, मन से, तन से, धन से, हर तरीके से आप रेडी हैं उस मिरेकल्स को, उस विश को रिसीव करने के लिए जो यूनिवर्स, जो डिवाइन, जो माँ आदि शक्ति आपको देना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने आपकी विश को सुना है और उन्होंने ग्रांट भी किया है और वो चीजें आपकी लाइफ में आ रही है। बस आपको पूरी तरह से रेडी होना है उस चीज को रिसीव करने के लिए। ओके, देखते हैं नेक्स्ट मैसेज क्या है। सी, मैंने बोला ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग ये नंबर मुझे बहुत ज्यादा दिखे हैं, 555 777, मुझे 5 टाइम्स भी 5 दिखे हैं, 5 टाइम्स मुझे इतने बार दिखे हैं मुझे ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग। इवन मैं जब अपने होम टाउन में आई तो भी मुझे ये नंबर 2 बार दिखे हैं। ये नंबर 5 नंबर एंड 111 एंड 1111, ये नंबर मुझे बहुत ज्यादा दिखे हैं इन दिनों। सो ये मैसेज आपको देना चाहते हैं कि आप जो कोई भी हैं, आप स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, आपको साइन सिग्नल, जो भी किसी भी तरह के इंट्यूशंस, किसी तरह के भी साइन अगर आपको मिल रहे हैं तो उसको ट्रस्ट करना है आपको। ओके, डेफिनेटली आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। अगर आप इस पाथ पे चले हैं तो आप स्पिरिचुअली बहुत ग्रो कर रहे हैं और आगे चल के भी आप बहुत ज्यादा ग्रो करेंगे। ओके, दे आर ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम योर पर्पस। कोई तो ऐसे लोग या कोई ऐसी एनर्जी, कोई ऐसा फोर्स जो है, हो सकता है कि आपको अपने पर्पस से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ऐसी कोई एनर्जी ट्राई कर रहे हैं कि आपको डिस्ट्रैक्ट करे, बट आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे क्योंकि आपको बहुत ही स्ट्रांग मैसेज है कि आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। बस अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखना है। ओके, या मैं लास्ट मैसेज ले रही हूँ फ्रेंड्स, देखते हैं। या ट्रस्ट योर सेल्फ एंड योर जर्नी। सी, मैंने बोला ना, आपको ट्रस्ट रखना है किसी भी जर्नी में। अगर आप चलते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं या किसी भी चीज को आप करना शुरू करते हैं, आपको ट्रस्ट करना बहुत जरूरी होता है। 444, अब ये 444 कंटिन्यूअसली चल रहा है। दैट मीन्स कि आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं आप इस चीज को लेकर, और जिस जर्नी पे भी हैं, जिस पाथ पे भी आप बिल्कुल सही चल रहे हैं। बस आपको अपनी जर्नी पे ट्रस्ट रखना है, खुद को ट्रस्ट रखना है कि आप बिल्कुल सही जा रहे हैं और जो भी चीजें आप कर रहे हैं बिल्कुल सही करें और उसको आप कर सकते हैं। आपके अंदर वो विल पावर, वो शक्ति, वो पावर आपके अंदर है कि आप चीजों को बिल्कुल कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, आप बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, मैं लास्ट लेती हूँ। क्या मैसेज है? योर प्रेयर हैव बीन हर्ड। सी, ये मैसेज, स्टार की एनर्जी आना और ये मैसेज आना पूरी तरह से एक कंफर्मेशन देता है कि आपने जो कुछ भी विश मांगा है, जो भी प्रे करते हैं आप, उस चीज को सुना जा चुका है। बस अब आपको रेडी रहना है उस चीज को रिसीव करने के लिए। आप जब तक पूरी तरह से रिसीव करने के लिए रेडी नहीं होते हैं ना, वो चीजें आपकी लाइफ में नहीं आती हैं। ओके, तो यस, अगर ये चीजें आपकी लाइफ में यूनिवर्स ने अगर ये मैसेज दिए हैं, माँ आदि शक्ति ने अगर ये मैसेज या किसी तरह का कोई गाइडेंस आपको दिए हैं, तो आपको उसको ट्रस्ट करके आगे बढ़ना है। उस चीज को सोचना है कि ये चीजें मेरी लाइफ में आएंगी, कैसे आएंगी। बट आप कहीं भी अगर थोड़ा भी नेगेटिव होते हैं तो वो नेगेटिविटी जो है ना, उन सब चीजों को दूर कर देती है। बस पॉजिटिव रहना है, प्रोसेस को ट्रस्ट करना है, अपने आप पे ट्रस्ट करना है कि आपकी जर्नी बिल्कुल सेफ है, आप बिल्कुल पॉजिटिव हैं और आप हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे मैसेज माँ आदि शक्ति की ओर से, माँ वैष्णो देवी की ओर से। आई होप ये एनर्जी बहुत लोगों से रेजोनेट कर रही हो, और कुछ लोग जो हैं, जो भी कुछ व्यूअर्स हैं जो नेगेटिविटी की ओर जा चुके हैं या कुछ नेगेटिव थॉट रखते हैं, मैं चाहती हूँ कि वापस से वो पॉजिटिविटी की ओर आए, अच्छा सोचें, अच्छी चीजों को देखें, डेफिनेटली चीजें अच्छी होंगी। ओके, आप जो चीजें देखना चाहेंगे वही चीजें आप देखते हैं। तो अगर आप पॉजिटिव देखते हैं तो वही चीजें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप नेगेटिव देखेंगे तो आप नेगेटिव चीजों को ही अट्रैक्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस ऑल। सो
धनवान रहिए, अबंडेंट रहिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।